the third type of reviews is inspection. Inspection is a more formal type of software review than either person review or walkthrough. इसमें क्या होता है कि थोड़ी फॉर्मेलिटीज और आ जाती हैं एज कम्पेयर टू पर्सनल और वॉक थ्रू के मुकाबले में। और यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कस किया जा रहा है या रेफर किया जा रहा है वो फगान स्टाइल इंस्पेक्शन है, जो कि एक साइंटिस्ट है जिसने ये मेथड इन्वेंट किया। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है। एक बात यह है कि वहाँ पे मिनिमम 2 पार्टिसिपेंट्स थे, 2 to 6, यहाँ पे 3 to 6 है, मिनिमम 3 हैं और मैक्सिमम 6 हैं। फिर इसके रूल्स रेगुलेशन में है कि artifacts must be distributed to participant a set number of days prior to the meeting। हाँ जी, पहले से ही आपने आर्टिफैक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टिसिपेंट्स आर वॉक थ्रू में ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले नहीं था, वो तो रन टाइम पे एक रिव्यू था। पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं कि उस काम को पहले से रिव्यू करके आते हैं और फिर मीटिंग में उसको डिस्कस किया जाता है। और ये जो प्री इंस्पेक्शन सेशन होता है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ठीक है, वो 2 घंटे इनफ है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। इंस्पेक्शंस पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 5 हैं, ऑथर, मॉडरेटर, रिकॉर्डर, रीडर और इंस्पेक्टर हैं। आथर इसमें जिस तरह वॉक थ्रू में आथर तो वो बंदा था जो क्रिएटर ऑफ द आर्टिफैक्ट था, जिसने वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होता है। यहाँ पे नहीं, एक सेपरेट रोल है, एक सेपरेट टीम मेंबर होगा जो किसी और के काम को प्रेजेंट करेगा। और इसमें और इसकी रीज़न क्या है कि वही जो इनिशिएटर जो क्रिएटर है वो प्रेजेंट नहीं करता, बिकॉज इसमें ये इशू हो सकता है कि वो बायस होता है अपने काम से ना, ठीक है। वो अपना काम जिसका काम है अगर वो खुद प्रेजेंट करें तो वो एक डिफेंसिव मोड में उसको प्रेजेंट करेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो स्किप कर जाएं, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर जाएं, मीन्स कि एक बायसनेस उसमें होगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आथर एक सेपरेट रोल दिया जाता है। मॉडरेटर तो ऑलमोस्ट वही रोल है जो वॉक थ्रू में था, मीटिंग को अरेंज करना। यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कि पहले आर्टिफैक्ट्स को प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूट करना और फॉलोअप वगैरह करना मीटिंग का, ये काम भी वो करेगा। रीडर सॉरी, इसमें आथर तो वही बंदा होगा जिसका वो काम है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं करेगा, वो मीटिंग में मौजूद होगा और वो क्या करेगा, उसको क्यूरीज को जो बाकी मेंबर्स के क्यूरीज हैं, कमेंट्स हैं, उनको आंसर करेगा। और उसका स्टाइल जो होगा, जो अप्रोच होगी, वो डिफेंसिव नहीं होगी कि वो उसको एक्नॉलेज ना करे, बल्कि वो भी एक सपोर्टिव रोल अदा करेगा कि ठीक है, अगर उसके काम में कोई इशू है, मीन्स कि वो उसको पर्सनल नहीं रहेगा। उसके काम को कौन प्रेजेंट करेगा, वो रीडर प्रेजेंट करेगा। वॉक थ्रू में आथर खुद ही प्रेजेंट करता था और यहाँ पे अब रीडर करेगा, ताकि हम वो जो आथर की जो बायसनेस है अपने काम के साथ वो ना हो। एक रीडर एक इंडिपेंडेंट रीडर होगा,
सो अनबायसली उसके काम को प्रेजेंट करेगा। रिकॉर्डर का तो वही रोल है जो वॉक थ्रू में था कि सर मीटिंग के कमेंट्स बनाना, मीटिंग के प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, एक रिपोर्ट जनरेट करना। और एक इंस्पेक्टर एक एडिशनल रोल होगा जो क्वेश्चन और सजेस्ट प्रॉब्लम्स विद द डॉक्यूमेंट, जो इंस्पेक्ट करेगा चीज़ों को एक तरह से ओवरऑल प्रोसेस को, या जो क्यूरीज कमेंट्स हैं उसको उसके बारे में कोई क्वेश्चन रेज करना या प्रॉब्लम्स को सजेस्ट करना। और inspectors are not supposed to attack the author or the document, but instead they should strive to be objective and constructive। हाँ जी, तो इस सारी एक्टिविटीज़ में किसी भी एक्टिविटी का ये मकसद नहीं है कि किसी को डिग्रेड करना होता है, बल्कि क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। Everyone except the author can act as an inspector। हाँ जी, कोई से मेंबर्स के पास 2 रोल भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1-to-1 मैपिंग हो। सो इंस्पेक्शंस के प्रोसेस में हमारे कुछ स्टेप्स ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ आफ्टर द इंस्पेक्शन, कुछ इसके बेनिफिशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक आर्गूमेंट है कि नॉट रिव्यूइंग, ये वही है, हमने शुरू में भी थोड़ा सा इसको देखा। सो ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है कि everyone comes to the inspection prepared, और the meeting is called to order by the moderator। The meeting proceeds by the reader paraphrasing the artifact section by section। The reader does not read the artifacts line by line। रीडर सेक्शन बाई सेक्शन करेगा, लाइन बाई लाइन नहीं, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा हो, लाइन बाई लाइन करने का टाइम ना हो। और जब वो एक सेक्शन पैराफ्रेज कर लेगा, सो इंस्पेक्टर्स आइडेंटिफाई पॉसिबल फॉल्ट्स इन दैट सेक्शन एंड आर पोज क्वेश्चन अबाउट दैट क्वेश्चन। आथर आंसर करेगा उसको, और अगर आथर को एड्रेस किसी ने नहीं किया तो वो क्वाइट रहेगा और ऑब्जर्व करेगा मीटिंग। और द नोट्स रिकॉर्ड ऑल इश्यूज डिस्कस बाय द ग्रुप। ठीक है, इंस्पेक्शन के प्रोसेस में जो भी नोट्स वगैरह हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। आफ्टर द इंस्पेक्शन क्या हो रहा है कि इंस्पेक्शन के प्रोसेस के 3 आउटकम आने हैं। या तो कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज विद माइनर चेंजेस, नीड्स टू बी फिक्स्ड and re-inspected, or need to be scrapped and done over। या आपका काम तो माइनर चेंजेस के साथ एक्सेप्ट होगा, या उसमें कोई मेजर चेंज होगा, और या वो अनएक्सेप्टेबल होगा। ये 3 इंस्पेक्शन के प्रोसेस की आउटपुट आएगी। कुछ हमारे पास बेनिफिशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये वही हैं जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर रिव्यू के होते हैं, कि एक लर्निंग प्रोसेस है, एक दूसरे के काम को चेक किया जाता है, अल्टरनेटिव अप्रोचेस सामने आती हैं, काम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, और ये है कि अगर जब आप अवेयर होते हैं पूरे प्रोसेस से, पूरे काम से एक दूसरे के, तो अगर इन बिटवीन कोई टीम मेंबर स्किप भी करता है टीम को, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि उस केस में होगा जब किसी को किसी दूसरे काम का पता ना हो। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है कि जब आपको ये पता हो कि आपका काम चेक होगा तो आप कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी तरीके से करें। दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल। कुछ आर्गुमेंट्स ये भी हैं कि रिव्यू ना भी अगर किया जाए तो शायद कोई मसला नहीं होगा, तो उसका या क्या रीज़न है जिसकी वजह से रिव्यू नहीं किया जाता। तो सम मिथ्स हैं बेसिकली कुछ केस
Developers simply don't believe that reviews are worth their time, means कि वो इतना इम्पोर्टेंस इसको नहीं देते, उन पे डेडलॉक का एक प्रेशर होता है, वो उसको मीट करना चाहते हैं। हालांकि सिचुएशन ये होती है, इंस्टेड द सेम डेवलपर स्पेंड एंडलेस आवर्स इन लॉन्ग एरर प्रोन डिबगिंग, कि एरर्स तो आने ही आने हैं, बग्स तो एग्जिस्ट करनी है। तो वही जो यहाँ पे एक रश होता है कि रिव्यूज़ ना किया जाए, लेटर ऑन वो पे बैक किस तरह होता है कि एंडलेस आवर फिर बग्स को रेक्टिफाई करने में कंज्यूम होते हैं। एक और इशू ये हो सकता है कि कुछ लोग ईगो प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि उनका काम ना चेक किया जाए, उनकी मिस्टेक्स ना निकाली जाए, इस वजह से भी लोग रिव्यू के काम को प्रोसेस को इतना पसंद नहीं करते। और सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिव्यू इंस्पेक्शन का ये जो प्रोसेस है ये बोरिंग भी हो सकता है। तो इन रीज़न की वजह से लोग इस पे नहीं जाते कि रिव्यूज़ को स्किप करना चाहते हैं। ठीक।